हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्दी होममेड में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशल वीडियो है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये वीडियो बनाने में, क्योंकि इसमें मैं आपके चॉकलेट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा भी आपकी कोई और क्वेरीज रहती हैं तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे चॉकलेट कंपाउंड से। चॉकलेट कंपाउंड्स मेनली 3 टाइप के अवेलेबल है: डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड एंड वाइट कंपाउंड। इसके बाद हमारा आता है रियल चॉकलेट। रियल चॉकलेट से और ज़्यादा फाइनेस्ट फॉर्म चॉकलेट की होती है कोवर्चियो चॉकलेट। अब आइए मैं इन तीनों के विषय में आपको बताती हूँ। कंपाउंड क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास रहता है कि कंपाउंड क्या है और रियल चॉकलेट क्या है। तो कंपाउंड में कोकोआ पाउडर एंड वेजिटेबल फैट रहता है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारा डार्क चॉकलेट है, प्योर चॉकलेट, इसके अंदर कोकोआ पाउडर एंड कोकोआ बटर से बनता है। ये कंपाउंड में कोकोआ बटर को रिप्लेस कर दिया जाता है वेजिटेबल फैट से। दिस इज द मेन डिफरेंस। अब रहता है आपका कोवर्चियो चॉकलेट। तो कोवर्चियो इज हाई क्वालिटी ऑफ चॉकलेट कंटेनिंग ए हाई परसेंटेज ऑफ कोकोआ बटर। मैंने वैन हाउटन लिया है, आप कोई भी कोवर्चियो चॉकलेट ले सकते हैं। इसमें हमारे पास अब रहते हैं इम्पोर्टेड ब्रांड्स एंड इंडियन ब्रांड्स। तो इम्पोर्टेड जो आपके ब्रांड्स हैं वो हैं कैलिबाउट, कैडबरी, वैन हाउटन, सेलबर्न, लिंट। एंड इंडियन ब्रांड्स जो आपके अवेलेबल हैं मार्केट में वो हैं अमूल, मॉडे, कोकोआ 2M, वैनलिया एक्सेट्रा। तो आइए दोस्तों, अब हम इसकी चॉकलेट कंपाउंड की और प्योर चॉकलेट एंड कोवर्चियो की प्राइसिंग देखते हैं। देखिए, डार्क कंपाउंड जो है ये 142 रुपीज़ का है, हाफ kg। नेट क्वांटिटी 500 ग्राम्स एंड प्राइस है 142। सेम कंपनी मैंने इसलिए मंगाई है आपके लिए, मॉडे। और जो हमारा मॉडे का प्योर चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, वो देखिए 500 ग्राम्स, ये हमारे को मिलता है 685 रुपीज़ का। तो इसी से आप समझ गए होंगे कि कोकोआ बटर कितना महंगा रहता है। और ये जो इसमें D45 लिखा है, ये हमारे इसके अंदर कोकोआ की परसेंटेज रहती है। D45, D65, D70, D80, जितना हाई परसेंटेज कोकोआ का होगा वो डार्क चॉकलेट उतना ही बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए, और उतना ही वो बिटर होता जाएगा। देखिए, जितना हम उसमें कोकोआ पाउडर डालेंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि उसकी कड़वाहट थोड़ी बढ़ जाएगी। आइए अब डार्क कोवर्चियो की प्राइस चेक करते हैं। देखिए, 1 kg है और इसका जो है प्राइस 1623। ये हमारे को रियल चॉकलेट से भी महंगा रहता है। अब इससे आप क्लियरली समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा फाइन चॉकलेट हमारा होता जाएगा, जितनी उसमें हाई परसेंटेज कोकोआ बटर की होगी, उतना ही उसका प्राइस ज़्यादा होता जाता है। और सेम परसेंटेज कोकोआ डार्क चॉकलेट की जो सेम परसेंटेज होती है वो हर ब्रांड की आपको टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। सपोज आपने मॉडे का लिया है D45, वैन हाउटन का आपने 46.5 लिया है, आपने लिया है लिंट चॉकलेट का, लेकिन सब में आपको टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि वो उसका जो स्वीटनेस है वो क्या यूज़ करते हैं उसके अंदर। स्वीटनेस से एकदम चॉकलेट का टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है। वैन हाउटन मिल्क चॉकलेट कोवर्चियो का देखिए प्राइस, इसका रहता है 1 kg का 1720, 1720 रुपये। तो आप जितना फाइन क्वालिटी चॉकलेट यूज़ करेंगे उतना ही इसका प्राइसिंग बढ़ता जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो मेरी अभी यही एडवाइस है कि आप कंपाउंड से स्टार्ट करिए। और एक क्वेरी ये थी कि क्या हम इन स्लैब्स को परचेज़ किए बिना चॉकलेट बना सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। और वो चॉकलेट हम कोकोआ पाउडर एंड कोकोआ बटर से, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगी। उसमें इतना इंटेंस चॉकलेट फ्लेवर आता है कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। देखिए, कोकोआ पाउडर हमें मिलता है, ये कई कंपनीज का आता है। ये भी हमें इम्पोर्टेड एंड इंडियन सब टाइप के ब्रांड्स आते हैं। देखिए, ये इंडियन कोकोआ पाउडर है, ये देखिए ये भी कोकोआ पाउडर है। पाउडर से चॉकलेट बनाने के लिए फ्रेंड्स
आपको लेना होगा 1 कप कोकोआ पाउडर, 1 कप कोकोआ बटर एंड 1/4 कप स्वीटनर। स्वीटनर आप उसमें अपनी चॉइस का कोई भी डाल सकते हैं। स्वीटनर के लिए आप हनी यूज़ कर सकते हैं, आप कैस्टर शुगर यूज़ कर सकते हैं, मेपल यूज़ कर सकते हैं, पाउडर्ड आइसिंग शुगर, स्टीविया, एनीथिंग यू कैन यूज़। लेकिन क्या होता है, जो स्वीटनर आप डालेंगे उस स्वीटनर के सबका टेस्ट अलग रहता है। हनी आप डालेंगे उसका टेस्ट अलग आएगा, मेपल आप डालेंगे उसका टेस्ट अलग रहता है। लेकिन एक बहुत ऑसम चॉकलेट आपका बनकर रेडी होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डबल बॉयलर में अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसमें आप पहले कोकोआ बटर मेल्ट करेंगे। जैसे ही वो मेल्ट होने वाला होगा, आप कोकोआ पाउडर एंड स्वीटनर ऐड करके उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर आप उसको फ्रिज में सेट होने रख देंगे। सिंपल वे में आपका 3 चीज़ें ऐड करके केवल आपका चॉकलेट बन जाएगा। अभी मेरे पास कोकोआ बटर नहीं है, नहीं तो मैं प्रैक्टिकली आपको शो कर देती। कुछ लोग कोकोआ बटर को कोकोनट ऑयल से भी रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन मुझे उसका एरोमा और फ्रेग्रेंस चॉकलेट में अच्छा नहीं लगता। उससे भी आप बहुत इजीली चॉकलेट बना सकते हैं। अच्छी चीज़ आ रही है मार्केट में, मैंगो कंपाउंड्स, आई मीन फ्लेवर्ड कंपाउंड्स। तो मैंने अपना फ्लेवरिंग पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, चॉकलेट फ्लेवरिंग एंड कलरिंग। लेकिन क्या होता है कि कभी हमारे पास बल्क ऑर्डर्स होते हैं और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम सारे फ्लेवर्स ऐड करें। तो हम इसके लिए हम ये वाले कंपाउंड्स ले लेते हैं। ये बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, ऑरेंज एंड सो ऑन। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको इसमें अलग से कलर एंड एसेंस ऐड नहीं करना होता और आपको एक परफेक्ट टेस्ट मिल जाता है इजीली। तो आइए अब हम चॉकलेट मेल्टिंग का देखते हैं। चॉकलेट हम 2 तरह से मेल्ट कर सकते हैं, एक तो डबल बॉयलर मेथड से और माइक्रोवेव में। डायरेक्ट हमें हीट पर चॉकलेट कभी भी नहीं रखना। डबल बॉयलर मेथड भी बहुत इजी रहता है। इसके लिए देखिए, हमें एक बर्तन लेना है, इसमें हम पानी डालेंगे। लगभग मैंने 1/4 पानी डाला है। और दूसरा जो हमें इसके लिए बर्तन लेना है वो ऐसा लेना है जो इसके ऊपर अच्छे से फिट हो जाए। हमारा बर्तन का जो तला होगा, चाहे आप कोई भी मेटल कंटेनर ले लीजिए या आप कोई ग्लास का ले लीजिए, हमें अंदर इसको टच नहीं करना है पानी। देखिए ग्लास का हमने लिया है तो हमें ये कोशिश करनी है ग्लास या मेटल जो भी लेना है वो पानी को टच ना करे। इस पर रख कर देखना है, ये पानी को टच नहीं कर रहा। सेम वे में ये हमने लिया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को हीट करने रखेंगे। एक बात दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई, मेल्टिंग से पहले आइए मैं आपको मोल्ड्स और पैकिंग शीट्स के बारे में भी बता देती हूँ। मोल्ड्स देखिए, हमारे मेनली 3 टाइप के मोल्ड्स आते हैं। सिलिकॉन मोल्ड्स, पीवीसी मोल्ड्स, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आते हैं। बार मोल्ड्स आते हैं, एनिमल शेप्स आती हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये देखिए, एक ये मोल्ड लिकर चॉकलेट के लिए आता है, ये स्पेशल लिकर चॉकलेट मोल्ड है। एक और दूसरे आते हैं हमारे एक्रेलिक मोल्ड्स। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो बेस्ट रहते हैं पीवीसी मोल्ड्स एंड सिलिकॉन मोल्ड्स, क्योंकि ये रीजनेबल होते हैं और इनकी वर्किंग भी बहुत अच्छी रहती है। चॉकलेट्स डीमोल्ड करने के बाद हमको चाहिए होती है पैकिंग शीट्स। हमें तुरंत ही चॉकलेट पैक करके रखना होता है। तो देखिए, जैसे मोल्ड्स बहुत तरह के आते हैं, ऐसे ही पैकिंग शीट्स भी बहुत तरह की आती हैं। पैकिंग शीट देखिए, ये टेक्सचर्ड शीट है, प्लेन शीट्स, इनमें शेप्स एंड साइजेस भी वेरी करते हैं। देखिए ये इसका साइज, ये स्मॉल साइज में। और एक और पैकिंग शीट आती है पोटली पैकिंग, ये देखिए ये पोटली पेपर। तो ये पोटली पैकिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके लिए हमारे को ये स्ट्रिंग्स चाहिए होते हैं। बहुत सारी शीट्स आती हैं, ये देखिए एक ये शीट है। कुछ लोगों ने ये पूछा है कि क्या हम विदाउट मोल्ड्स भी चॉकलेट बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो काम आपको, या तो आप ऑर्डर्स ले रहे हैं, आप प्रोफेशनल वे में उसे बना रहे हैं तो आप सारी चीज़ें खरीदिए। केवल आपको जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फैमिली बनानी है
तो मैं आपको विदाउट मोल्ड्स भी आज इतनी टेस्टी चॉकलेट्स बनाना सिखाऊंगी कि आपको लगेगा कि हम बिना मोल्ड्स के ही चॉकलेट बनाएं। आप अपना अननेसेसरी खर्चा रोक सकते हैं। मेरी भी यही कोशिश रहती है वीडियोस में कि मैं आपको इजी वे में सिंपल रेसिपीज़ बताऊं, कम से कम खर्च में आपका बेस्ट अपना मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, कंपाउंड की वर्किंग बहुत इजी होती है, इसका मेल्टिंग भी इजी होता है। लेकिन यदि आप प्योर चॉकलेट पे वर्क कर रहे हैं कवर्चर पे, तो आपको चाहिए होता है एक थर्मोमीटर, डिजिटल फूड थर्मोमीटर या फिर एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये इसलिए आपको चाहिए रहता है क्योंकि डार्क चॉकलेट का जो वर्किंग टेम्परेचर है वो हमें चेक करना होगा। टेम्परिंग के बाद वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए। फ़ारेनहाइट में आप कहिए तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। और जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी तीनों चॉकलेट्स का, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट, उनका भी तीनों का अलग है। वो मैं आपको बता देती हूँ यदि आपको कवर्चर यूज़ करना है तो यदि आप डार्क चॉकलेट मेल्ट करेंगे तो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही आपको उसे मेल्ट करना है। सेंटीग्रेड्स में ये रहता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 55 डिग्री। यानी कि प्योर डार्क चॉकलेट को हमें मेल्ट तो करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 55 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे। उसमें ये थर्मोमीटर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी बहुत ज़्यादा वर्किंग ईजी होती है और हम फूड के कंटेनर के अंदर तक का इससे टेम्परेचर ले सकते हैं। 50 to 55 पे मेल्ट करने के बाद हमें उसको लगातार चलाते हुए टेम्पर करना होता है। फिर हमें उसे 30 डिग्री पे जब हम ले आते हैं फिर हम उसे मोल्ड्स में फिल करेंगे। मिल्क चॉकलेट को हमें 29 डिग्री टू 30 डिग्री पर ही मेल्ट करना है एंड वाइट चॉकलेट को हमें 28 टू 29 डिग्री पर मेल्ट करना है, क्योंकि मिल्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट डेलिकेट होती हैं। उनकी मेल्टिंग वाइट चॉकलेट की बहुत जल्दी हो जाती है, उसे बहुत डेलिकेटली हैंडल करना होता है, उसमें मिल्क कंपोनेंट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें 28 टू 29 पर उसे लगातार चलाते हुए हम मेल्ट करेंगे। हमें चाहिए होगा एक चॉपिंग बोर्ड चॉकलेट स्लैब्स कट करने के लिए, एक नाइफ या चॉकलेट कटर, एक हमें चाहिए होगा स्पैचुला। स्पैचुला से भी आप कर सकते हैं, सिलिकॉन स्पैचुला से, या फिर आप मेटल स्पून से भी चॉकलेट मिक्स कर सकते हैं। तो आइए, और कुछ चॉकलेट टूल्स, ये हमें तभी ज़रूरी रहते हैं यदि हम ट्रूफल्स बनाते हैं, अदरवाइज हम ट्रूफल्स इनके बिना भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्क। देखिए दोस्तों, ये हमने एक मिल्क कंपाउंड ओपन किया है, एक हमने वाइट कंपाउंड किया है और एक डार्क कंपाउंड। ये देखिए ऐसे ये 3 कलर्स के आते हैं, वाइट, डार्क एंड मिल्क। अब मैं आपको एक फ्लेवर्ड कंपाउंड भी ओपन करके दिखाती हूँ, मैंगो कंपाउंड। ये देखिए, ये मैंगो फ्लेवर्ड कंपाउंड है। आइए हम चॉकलेट की कटिंग करते हैं। हमें जितना भी चॉकलेट बनाना है हम उतना कट कर लेंगे और फिर उसको एक नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। जितना छोटे पीसेस में हम कट करेंगे उतना ही हमारी चॉकलेट मेल्टिंग इजी हो जाती है। आप नाइफ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कटर भी ले सकते हैं। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप चॉकलेट को कट कर सकते हैं। अब हमें जिसमें मेल्टिंग करनी है, जिस कंटेनर में, हम उसमें ट्रांसफर इसको कर देंगे।
सेम इसी तरह से हम मिल्क चॉकलेट, मिल्क डार्क एंड मैंगो वाला कट करेंगे। ये बहुत फ्रेंड्स, ये कंपाउंड्स बहुत इजीली कट हो जाते हैं। केवल एक्सट्रीम विंटर में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ये काफ़ी हार्डन हो जाते हैं, तो हमें इनको कटिंग में प्रॉब्लम करते हैं, तो हमें इनको सॉफ्ट करना पड़ता है। माइक्रोवेव में आप रख सकते हैं, थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाएगी, फिर आप उसे कट कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमें चॉकलेट को बहुत अच्छे से स्टोर करना होता है। जितना भी चॉकलेट आपको यूज़ करना है उतना आप निकालने के बाद में अपने पैकेट को किसी क्लिप से सिक्योर कर दीजिए और फिर एक जिप लॉक पाउच में उसको आप स्टोर करें। इसी टाइप से आप अपने सारे स्लैब्स सिक्योर करके जिप लॉक पाउच में या फिर किसी एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। मैं अपनी सारी चॉकलेट ऐसे ही रखती हूँ। आपकी चॉकलेट कभी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि चॉकलेट अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और चॉकलेट हमारी मॉइस्चर ले लेगी, तो फिर आपका चॉकलेट नेक्स्ट टाइम आप जब मेल्टिंग करेंगे तो सीज हो जाएगा चॉकलेट और अच्छी चॉकलेट नहीं बनेगी। आइए, हमने चॉकलेट्स अपने देखिए छोटे पीसेस में चिप कर लिया है। अब हम मेल्टिंग स्टार्ट करते हैं। माइक्रोवेव के लिए मैंने एक हीट प्रूफ बाउल लिया है, उसमें वाइट चॉकलेट किया है, मैंगो चॉकलेट, और ये मैंने इक्वल अमाउंट डार्क चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट का चिप किया है। इसको हम डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे। इन दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ एक साथ। ये डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट एक साथ हम मेल्ट करेंगे कुछ चॉकलेट्स बनाने के लिए डबल बॉयलर में। इसके लिए मैंने मेटल कंटेनर लिया है, एक स्टील का बर्तन। तो देखिए दोस्तों, हमने मेल्टिंग के लिए चॉकलेट रख दिया है। हमारे पानी में एक उबाल आने के बाद हम पानी को स्लो गैस पर रख देंगे, हीट को हम स्लो पर कर देंगे और चॉकलेट हमारा इसके ऊपर प्लेस करके देखिए इसको, ये अपने आप ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए हमारा चॉकलेट थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से हम इसको छोड़ देंगे और बीच बीच में स्पैचुला से चलाते रहेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इसको अच्छा मेल्ट करने के लिए। स्लो हीट पर हमें इसे मेल्ट करना है। देखिए 80% ये मेल्ट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है। अब मैं इसको डबल बॉयलर पे से हटा रही हूँ और एक किचन टॉवल पे हम इसको रख देंगे। मेल्ट करते समय हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि इसमें पानी की एक बूंद भी ना जाए। हमें मेल्टिंग में जो हम बर्तन लेंगे, देखिए बिल्कुल हमें ऐसे फिक्स लेना है। अगर ये बर्तन हमारा ऊपर वाला छोटा रहेगा तो साइड में से जो इसकी स्टीम बन के जाएगी वो भी चॉकलेट को हमारी ख़राब कर देगी। इसलिए हमें इसको स्लो हीट पर मेल्ट करना है और इसे हमें पानी से बचा कर रखना है। पानी अगर इसमें आ गया तो आपकी पूरी चॉकलेट सीज हो जाएगी। अब हम इसे एक रबर स्पैचुला से 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करेंगे। मिक्सिंग से क्या होता है कि चॉकलेट हमारा अच्छा शाइनी चॉकलेट बनता है। इसकी टेम्परिंग हो जाती है। कंपाउंड्स में ज़्यादा टेम्परिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन टेम्परिंग हमारे को जो हम प्योर चॉकलेट्स या कुवर्चर यूज़ करते हैं उसमें ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी मैं कंपाउंड्स को भी ये रिकमेंड करूँगी कि आप 2 से 3 मिनट रबर स्पैचुला से इसको चलाएं। ये हमारा टेम्परेचर, चॉकलेट का टेम्परेचर भी कूल डाउन करता है। और वर्किंग से पहले हम चॉकलेट को थोड़ा सा, चॉकलेट इसमें से देखकर आप अपने लोअर लिप पर लगा कर देखिए
कि अगर वो टेम्परेचर आपको गर्म नहीं लगता फिर आप इसकी वर्किंग स्टार्ट करिए, या फिर आप थर्मोमीटर से चेक कर लीजिए। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका चॉकलेट, नो डाउट आपका चॉकलेट बहुत अच्छा बनेगा। कभी आपका चॉकलेट ख़राब नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं आएगा चॉकलेट में। जैसे कहते हैं ना कि चॉकलेट हमने फ्रिज में रखा, ये बहुत क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि हमने चॉकलेट फ्रिज में रखा तो हमारा चॉकलेट जब हम अनमोल्ड करते हैं तो उसमें ऊपर से पानी की बूंदें आ जाती हैं, वो वेट हो जाता है। लेकिन अगर आप चॉकलेट को अच्छे से टेम्पर करके और रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, या मैंने आपको बताया लोअर लिप टेस्ट कर लेंगे कि आपने लोअर लिप पर लगाया और वो आपको गर्म नहीं लग रहा, फिर आप चॉकलेट बनाना शुरू करेंगे तो आपका चॉकलेट कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए हम इससे थोड़ी सी चॉकलेट्स बनाते हैं। एक बार हमारा चॉकलेट मेल्ट हो जाता है तो हमें उसे फटाफट यूज़ करना होता है। चॉकलेट को हम बार बार रीहीट करते हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अगर आपको थोड़ा टाइम होता है, किसी आपका चॉकलेट यूज़ नहीं कर पा रहे, तो भले ही आप अपने जो आपका डबल बॉयलर का पानी था हल्के वार्म वाटर पे आप इसको रख सकते हैं 4 से 5 मिनट। लेकिन हम सारी तैयारी पहले ही कर लेते हैं। देखिए, एक हम बनाएंगे एलमंड चॉकलेट। इसके लिए मैंने एलमंड्स रोस्ट कर लिए थे। एक हैवी बॉटम पैन में हल्की गैस पर मैंने हल्की आंच पर इनको 8 से 10 मिनट भूना है। एक हम बनाएंगे क्रंची चॉकलेट्स, कॉर्नफ्लेक्स एंड आलमंड फ्लेक्स हैं इसके अंदर इसकी। और इधर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके इनको भी मैंने 8 से 10 मिनट हल्की गैस पे रोस्ट किया है, फिर चॉप कर लिया है। एक हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट एंड नट चॉकलेट। इसके लिए मैंने लिए ब्लूबेरीज एंड क्रेनबेरीज। और फोर्थ हम बनाएंगे एक ये सीड्स, नट्स एंड सीड्स का, फ्रूट्स नट्स एंड सीड्स का ट्रेल मिक्सचर आता है इसकी चॉकलेट। ये खाने में भी बहुत यमी लगती है और हेल्दी भी रहती है। आइए हम अपनी फर्स्ट चॉकलेट तो बनाएंगे प्लेन चॉकलेट बार। आप चॉकलेट चम्मच की हेल्प से भी बना सकते हैं, या फिर आप पाइपिंग बैग में चॉकलेट फिल करके उससे भी। इसको हम टैप कर देंगे जिससे कि एयर बबल्स निकल जाए। सेकंड हम बनाएंगे आलमंड बार। रोस्टेड आलमंड्स हम इसमें लगाएंगे। रोस्ट करने का ये रीज़न है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका एक नेचुरल एरोमा और क्रंचीनेस उनमें आ जाती है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स हमेशा आपको चॉकलेट में रोस्ट करके लेने हैं। आइए हम एक और बनाते हैं क्रंची चॉकलेट, क्रंची कॉर्नफ्लेक्स चॉकलेट। इसके लिए पहले हम मोल्ड में थोड़ा चॉकलेट स्प्रेड करेंगे। फिर इसमें आलमंड फ्लेक्स एंड कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसको फिर से चॉकलेट से कवर कर देंगे। और टैप करेंगे। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं
अब हम अपना फोर्थ चॉकलेट बनाएंगे। रोस्टेड फ्रूट एंड नट बार। ये हमने थोड़े से पिस्ताचियो, आलमंड एंड कैश्यू इनको ड्राई रोस्ट करके रख लिया था। कुछ क्रेनबेरी के पीसेस, ब्लूबेरीज, अगेन इसको टैप करेंगे। अब मैं इस मोल्ड को फ्रिज में सेट करने के लिए रख के आ रही हूँ 15 to 20 मिनट्स के लिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम विदाउट मोल्ड्स चॉकलेट बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रे लेके उसे पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लिया है। ये हमारा जो कॉर्नफ्लेक्स एंड आलमंड फ्लेक्स है, हम थोड़े से लेंगे। देखिए 1 टेबल स्पून, इसमें हम थोड़ा चॉकलेट मिक्स करेंगे। आप इसको केवल मिल्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं, केवल डार्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्नफ्लेक्स हनी कोटेड है, ऑलरेडी स्वीटेंड कॉर्नफ्लेक्स हैं हमारे ये। देखिए बस इस टाइप से करके, और हमें जेंटली ये देखिए कॉर्नफ्लेक्स बाइट्स इस टाइप से करके हम देखिए बस हम इस टाइप से करके ऐसे इस पेपर शीट पर इनके ऐसे क्लस्टर्स बना देंगे। अब और चॉकलेट्स बना के दिखाती हूँ मैं आपको विदाउट मोल्ड। मैं थोड़ा चॉकलेट और मेल्ट करती हूँ सेम मेथड से। फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट कितना अच्छा मेल्ट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम विदाउट मोल्ड दूसरी चॉकलेट्स बनाते हैं। ये जो रोस्टेड और चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अंदर मैं मेल्टेड चॉकलेट ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून, अराउंड 1 टेबल स्पून ही हमारे ड्राई फ्रूट्स थे। और सेम जैसा हमने पहले इसकी रेगुलर चंक्स ड्रॉप किए थे, हम वैसे ही इसको करेंगे। देखिए जेंटली स्पून की हेल्प से ये जिस भी साइज़ के आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आइए थर्ड चॉकलेट बनाते हैं। ये जो हमने ट्रेल मिक्स लिया था इससे हम एक बार चॉकलेट बनाएंगे और फिर हम पार्चमेंट पेपर पर बनाएंगे। देखिए इसके लिए एक बार मोल्ड लिया है। इसमें हम चॉकलेट स्प्रेड करेंगे।
और इनको हम इस पर इनको भी अच्छे से लगा देंगे। इसके अंदर पम्पकिन सीड्स, मस्कमेलन सीड्स, कैश्यूज, आलमंड्स, क्रेनबेरीज एंड ब्लूबेरीज हैं। ये चॉकलेट के साथ ही मिक्सचर बहुत यमी लगता है खाने में। इसको टैप करेंगे। इस मोल्ड को भी मैं फ्रिज में 15 to 20 मिनट्स के लिए सेट करने के लिए रखती हूँ। आइए अब हम पार्चमेंट पेपर पर अपना थर्ड चॉकलेट बनाते हैं। इसके लिए हमें चॉकलेट को कूल डाउन करके रूम टेम्परेचर पर लाना है और एक इस चम्मच की मदद से, देखिए, एक हमें बस इसको ऐसे करके स्प्रेड करना है। ये अपने आप ही राउंड शेप ले लेगा। फोर टीस्पून मैंने इसके ऊपर डाला है। और ये जो हमारे क्रेनबेरीज, ब्लूबेरीज एंड कैश्यू थे, ये हम इसके ऊपर, देखिए, इससे इसको हम डेकोरेट कर देंगे। पम्पकिन सीड्स, तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप मोल्ड्स परचेज़ करने के बाद ही चॉकलेट्स बनाएं। विदाउट मोल्ड्स भी आप उतनी ही डिलीशियस चॉकलेट्स बना सकते हैं। अब इस ट्रे को भी मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख रही हूँ। अब हम अपनी दूसरी चॉकलेट्स के लिए कुछ मोल्ड्स, डिज़ाइनर चॉकलेट्स बनाएंगे। उसके लिए मोल्ड्स हम रेडी करते हैं। एक हमने बार मोल्ड लिया है, एक स्क्वायर मोल्ड और एक हमने लिया है लॉलीपॉप मोल्ड। ये जो हमारा मेल्टेड चॉकलेट था, इससे ही हम इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। एक चम्मच में हमने थोड़ा सा चॉकलेट लिया है और इस टाइप से करके हम इसको ड्रिजल करेंगे। जब हम इसके अंदर मिल्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट बनाएंगे तो आप देखिएगा हमारे चॉकलेट कितना अच्छा डिज़ाइनर लुक चॉकलेट्स में आता है। हमें कोई भी कलर्स ऐड करने की नीड नहीं है। विदाउट एडिंग एनी कलर्स हम अपनी चॉकलेट्स को बहुत अच्छा डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। ज़्यादा कलर चॉकलेट का जो एक्चुअल टेस्ट होता है उसको ख़राब करता है। कुछ लोग आजकल चॉकलेट्स में बहुत कलर्स ऐड करने लगे हैं, लेकिन वो कलर जब इतना हम ऐड करते हैं तो कलर का ही टेस्ट आता है, चॉकलेट का टेस्ट आपको नहीं आता। अभी मैं वीडियो में आगे आपको कलरिंग एंड फ्लेवरिंग भी बताती हूँ। ये हम इसमें बनाएंगे डबल डेकर लॉलीपॉप्स। तो सारे मोल्ड्स में मैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट नीचे, देखिए, इस टाइप से करके थोड़ा थोड़ा चॉकलेट मैं मोल्ड्स में फिल कर रही हूँ। और थोड़ा मेल्टेड चॉकलेट, इसके अंदर मैं 3 कलर्स का चॉकलेट बनाऊंगी। उसके लिए मेरे पास अभी चॉकलेट चूँकि मेल्टेड फॉर्म में है, इसको मुझे फिनिश करना है, तो मैं इसको मोल्ड में सेट कर दे रही हूँ। और इन मोल्ड्स को अब हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं 5 मिनट के लिए। आइए अब हम अपनी जो हमारी चॉकलेट सेट हो गई हैं, हम इनको डीमोल्ड करते हैं।
देखिए मेरे टर्न करते ही ये खुद बाहर आ गई, मुझे प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए हमारी चॉकलेट्स कितनी शाइनी और यमी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए आलमंड चॉकलेट, प्लेन चॉकलेट बार एंड क्रंची चॉकलेट बार। ये जो हमने ट्रे में रखी थी वो भी हमारी सेट हो चुकी है। देखिए ये ड्राई फ्रूट चॉकलेट, रोस्टेड ड्राई फ्रूट एंड अगेन क्रंची कॉर्नफ्लेक्स एंड आलमंड फ्लेक्स। और ये जो हमने एक ट्रेल मिक्सचर की बनाई थी वो सेम मैंने एक और बना दी थी। दोस्तों आजकल रेनी सीज़न चल रहा है, इसलिए वेदर बहुत ह्यूमिड है। हमारी चॉकलेट्स डीमोल्ड करने के बाद कभी कभी उन पर हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है, तो उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ उसे कैसे करना है। देखिए जो हमने पार्चमेंट पेपर पे की थी इनमें हमारा कोई भी मॉइस्चर नहीं आया, क्योंकि नीचे हमारा पेपर था, ना ऊपर आया है ना इनके बैक साइड में आया है। लेकिन जो हमारी ये बार चॉकलेट्स हमने बनाई हैं, मैंने जस्ट चेक किया, इसमें देखिए हल्का सा आपको दिखाई देगा बहुत थोड़ा सा मॉइस्चर आने लगा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एसी रूम में इनको थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे ही रख देना है, और फिर उसके बाद आपको तुरंत इनको फॉइल पेपर में पैक कर देना है। मैं भी अब इनको रूम में थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। आइए हम अपनी चॉकलेट्स पैक करते हैं। देखिए पहले हम ये राउंड चॉकलेट पैक करेंगे। एक मैंने इसके लिए रेक्टेंगल पेपर कट किया है। चॉकलेट हम लेकर अपसाइड डाउन रखेंगे। अपसाइड डाउन रखने के बाद में बहुत जेंटली हमें शीट को फोल्ड करते चले जाना है। हमारा चॉकलेट कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए। ये देखिए अब एक शीट मैंने स्मॉल साइज़ लिया है, इसके अंदर हम ये वाला चॉकलेट, इसको भी हमें अपसाइड डाउन रखना है। देखिए अच्छे से हमें फोल्ड करना है, कहीं से भी हमारा चॉकलेट खुला नहीं दिखना चाहिए। ये देखिए मुझे लग रहा था कि शायद शीट छोटी पड़ेगी, तो मैं देखिए इसी टाइप से हम ये सारी चॉकलेट्स पैक कर लेंगे। आइए अब हम अपनी बार चॉकलेट्स पैक करते हैं। चॉकलेट को अपसाइड डाउन रखेंगे और बस हमें बहुत हल्के हाथों से शीट को धीरे धीरे फोल्ड करते चले जाना है। कहीं से भी हमारा चॉकलेट खुला नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये क्लस्टर्स भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं पैक होकर। फ्रेंड्स ये हमारा जो हमने मल्टी सीड्स फ्रूट एंड नट बार बनाया था, उसको मैं थोड़ा सा गोल्डन डस्ट से देखिए डिज़ाइनर इफेक्ट इसके अंदर दे रही हूँ। इस टाइप से करके हमारे पास कॉपर, सिल्वर एंड गोल्डन सभी तरह का ये पाउडर आता है। एक ब्रश की हेल्प से या फिर आप कॉटन ले सकते हैं, कॉटन की हेल्प से आप इसको, बस इतना मैं दूंगी सेंटर में। आइए अब हम अपनी चॉकलेट बार्स की पैकिंग करते हैं। ये बार के लिए मैंने एक टेक्सचर्ड शीट लिया है इस टाइप का, नहीं तो आप फॉइल शीट में भी, ये पेपर शीट है, आप फॉइल शीट में भी पैक कर सकते हैं। छोटी बार के लिए मैं इसको हाफ साइज़ में कट करूँगी। अगेन हम चॉकलेट बार को अपसाइड डाउन रखकर थोड़ा ये शीट इधर से कट करना पड़ेगा, बड़ा लग रहा है मुझे। देखिए देखिए शायद आप देख पा रहे हैं क्लियर। ये देखिए इस टाइप से करके हम इसके कॉर्नर्स फोल्ड कर देंगे लाइक दिस। ये और ये इस टाइप से हमने इसको कवर कर दिया है।
अब इसकी पैकिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे चॉकलेट स्टिकर्स आते हैं, हम ऊपर से वो स्टिक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास चॉकलेट बॉक्सेस आते हैं। मैं अभी आपको शो करती हूँ, आप किसी भी तरह से इसको पैक करके आप इसको सेल भी कर सकते हैं या गिफ्टिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। आइए अब हम अपना ये डिज़ाइनर चॉकलेट बार पैक करते हैं। इसके लिए अगेन मैं वही शीट ले रही हूँ, मैंने फुल शीट लिया है। मेरे को गोल्डन पेपर में बार्स रैप करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इनकी पैकिंग मेरे को ऑसम लगती है गोल्डन शीट में। देखिए इसको अपसाइड डाउन हमने रखा है। अब हम पेपर को जेंटली फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे। अगेन भाई हम शीट को यहाँ पे ऐसे करके साइड्स से और ये देखिए इसका जो इम्प्रेशन है ये आपका एक फिंगर की हेल्प से आपको इस टाइप से करके रब करेंगे आप, तो इसका देखिए जो आपका मोल्ड का इम्प्रेशन है इस पर आ गया। अब इसके लिए पैकिंग जो हमें फर्दर करनी है, इसके लिए या तो हमारे पास स्टिकर्स आते हैं, ये हर ओकेजन के हिसाब से आपको स्टिकर्स मिलते हैं। होली स्टिकर्स, दीपावली स्टिकर्स, ये चॉकलेट बार स्टिकर्स हैं, वैलेंटाइंस, क्रिसमस, या फिर हमारे को इस टाइप से देखिए बॉक्सेस आते हैं। ये आप अपने स्टिकर्स बना सकते हैं अगर आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अपने ब्रांड नेम के। मैंने अपना बना रखा है और इस टाइप के बॉक्सेस आते हैं, इनमें आपको बस केवल ये बार डालनी है। दीपावली आने वाली है, इसलिए मैं दीपावली के लिए प्रिपरेशंस कर रही हूँ। मैं एक दीपावली चॉकलेट स्टिकर ले रही हूँ और देखिए इस टाइप से जो हमने अपने बार बनाया था, ये देखिए इस टाइप से आप गिफ्टिंग भी कर सकते हैं, आप इनको सेल भी कर सकते हैं और पर्सनल यूज़ के लिए भी आप बना सकते हैं। होममेड चॉकलेट्स का फ्रेंड्स ये बेनिफिट रहता है कि हाँ आप वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स बना सकते हैं अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली फ्रेंड्स गिफ्टिंग, आपको जो भी करना है आपके पास बहुत वैरायटी रहती है, आप कुछ भी इनोवेशन चॉकलेट्स का कर सकते हैं। आइए अब आपको एक पोटली पैकिंग करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये शीट लिया है, ये एक प्लास्टिक शीट होता है। चॉकलेट इसके अंदर हम जो रखेंगे वो हम सीधा रखेंगे, अपसाइड डाउन हमें नहीं रखना है। ये देखिए ये रखने के बाद में देखिए रखने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे। ये चॉकलेट मेरे पहले से बनाया रखा था, मैं आपको इसकी पैकिंग शो करने के लिए दिखा रही हूँ। ये देखिए इस टाइप से करके हम इसको हाथों से अच्छे से टाइटली पकड़ेंगे और जो ये इसका हमारे को एक इसके साथ में स्ट्रिंग आता है इसकी पैकिंग का, ये ऐसे फोल्ड करेंगे, घुमाएंगे। देखिए इसको ऐसे घुमाकर और हाथ से इसको ऐसे हम रोटेट कर देंगे। ये हमारा इसमें चॉकलेट बहुत अच्छे से पैक हो गया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है ये पैकिंग। आइए फ्रेंड्स मैं आपको कुछ स्टिकर्स और दिखाती हूँ जो बहुत ब्यूटीफुल लुक देते हैं हमारे चॉकलेट्स को। ये लव स्टिकर्स हैं, ये दीपावली आ रही है तो उसके लिए, जैसे देखिए अनार स्टिकर, ये प्लेइंग कार्ड्स के स्टिकर्स हैं। इसी टाइप से बहुत स्टिकर्स हैं हमारे पास। और आइए मैं आपको पैकिंग बॉक्सेस दिखाती हूँ। देखिए ये हमारे पास टिन बॉक्स रहता है, ये बहुत सारे शेप्स एंड साइजेस में आते हैं, राउंड, स्क्वायर, आप अपनी जो भी आपको डिमांड है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये देखिए ये विंडो बॉक्सेस आते हैं हमारे पास, इसमें हम जो चॉकलेट रखेंगे अंदर वो हमारा विजिबल रहता है। विंडो बॉक्सेस भी बहुत सारी शेप्स के आते हैं, हर साइजेस में आते हैं।
ये देखिए, एक ये इनकी पैकिंग इस टाइप से आती है, आपको इनको असेंबल करना पड़ता है, बहुत ईजी होता है इनको असेंबल करना। ये देखिए इस टाइप से कर कर ये आप इसका बॉक्स फोल्ड करके बना लेते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये इस टाइप से देखिए इसका पैकिंग आता है, इनको हमने ऐसे असेंबल किया है। इसके बाद रहता है हमारे को जो स्मॉल हार्ट्स के 5 चॉकलेट्स का जो स्मॉल गिफ्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है। हाँ, ये मेनली वैलेंटाइन पे चलता है, हार्ट चॉकलेट्स, लिप्स चॉकलेट। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट पैकिंग है। ये लव बॉक्सेस हैं। ये देखिए इस टाइप से ये वाली पैकिंग भी आती है। ये आपको बहुत इजीली इस टाइप की ये शीट्स होती हैं, ये स्टिकर्स, ये स्टिक हो जाता है हटाने के बाद में। ये मैंने देखिए थोड़ी सी चॉकलेट्स बनाकर इसमें पैक किया है। ये विजिबल रहता है, हमने कोई डिज़ाइनर उस पर इफेक्ट दिया है चॉकलेट पे, तो आपकी ये चॉकलेट्स में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। ये सब मैंने आपके लिए बनाकर रखी थी शो करने के लिए। ये इस साइज़ की शीट में मैंने इसको पैक किया है। ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। फिर आपका रहता है, आप इनको सुंदर सुंदर बास्केट्स में भी पैक करके दे सकते हैं, चॉकलेट बास्केट बनाकर। इसमें ये वुड वूल आती है, ये हमें पैकिंग शॉप से मिल जाएगी। इसको आपने वुड वूल नीचे लगाकर फिर आपने अपनी चॉकलेट्स असेंबल करके इसका पैक बना सकते हैं आप। ये देखिए इसमें आपने अपनी चॉकलेट्स असेंबल करने के बाद में इसको नेट से या सेल्फिन शीट से पैक कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लगती है नेट की पैकिंग। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कैविटी बॉक्सेस। ये चॉकलेट्स के बॉक्सेस आते हैं, कैविटी बॉक्सेस, ये आप ले सकते हैं। देखिए एक ये बॉक्सेस आते हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं, इसके अंदर इस टाइप से करके कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। फिर हमारे पास सुंदर डिज़ाइनर, देखिए इस टाइप की करके हमारे पास ये बॉक्सेस हैं। इसमें नेट खुद ही लगा हुआ होता है, तो हमारे को पैकिंग बहुत इजी हो जाती है अगर हम बल्क पैकिंग लेते हैं। पैकिंग आपको कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग करनी होती है। अगर आपको बजट फ्रेंडली पैकिंग करनी है तो आप इस टाइप से ये वाले जो बॉक्सेस आते हैं, विंडो बॉक्सेस, ये बहुत रीजनेबल पड़ते हैं आपको। टिन बॉक्सेस थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पे आते हैं, ये भी थोड़ा कॉस्टली रहता है क्योंकि ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड बास्केट है। ये आपका रीजनेबल रहता है। ये देखिए ये मेटल का है और इसके अंदर हम इस टाइप से पैक करेंगे तो ये कस्टमर को रीजनेबल पड़ता है। एक दोस्तों मैं आपको बजट फ्रेंडली पैकिंग दिखाती हूँ। एक बार मुझे एक बर्थडे रिटर्न गिफ्ट्स का चॉकलेट ऑर्डर था, लेकिन उनका बजट लो था, तो मैंने इस टाइप से करके नेट में चॉकलेट्स पैक की, जो सबने वहाँ उनके घर पर बहुत लाइक की, बहुत पैकिंग को बहुत अप्रिशिएट किया। इसमें हमने देखिए नीचे बिस्किट चॉकलेट्स अभी पहले जो बनाई थी, और फिर अभी जो आपके साथ में मैंने ये वाली चॉकलेट्स बनाई है, ये मैंने रखी है इसके अंदर 6 चॉकलेट्स, और इस टाइप से करके एक स्क्वायर नेट में इसको टाई कर दिया है रिबन से। ये सिंपल है। अगर आप इस थोड़ा और डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, थोड़ा और सजाना चाहते हैं, तो आप कोई भी फ्लावर लेकर एक फ्लावर और स्टिक कर सकते हैं। देखिए कितना ऑसम फील इसका आ रहा है। इसमें हमारे को कोई भी खर्चा नहीं बैठता है बॉक्सेस का या टिन्स का। देखिए पैकिंग भी बहुत इजी है इसकी, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। तो अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे को अपना कस्टमर को जैसा चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है। चॉकलेट उनको कंपाउंड चॉकलेट चाहिए, प्योर चॉकलेट चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें उनका प्राइसिंग करना पड़ता है। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मैम प्लीज़ इंडिविजुअल चॉकलेट का हमें प्राइस बताइए। तो मैं अभी आपको मेथड बताती हूँ उसको कैसे आपको निकालना है। एक चॉकलेट का मैं आपको कोई भी आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता। सबसे बड़ी बात तो पहली बात तो यह है कि हमारा जो मोल्ड होता है, चाहे हमने चॉकलेट बार बनाया है या फिर हमने स्क्वायर्स बनाए हैं, राउंड्स बनाए हैं, सबका जो कैविटी साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। किसी मोल्ड में से तो आपको निकलता है 85 ग्राम बार, किसी बार में से निकलता है 55 ग्राम, 100 ग्राम्स, 75 ग्राम्स। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि एक चॉकलेट बार का क्या प्राइस है, तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि आपका कितने ग्राम्स का है। या फिर आप इंडिविजुअल चॉकलेट का पूछते हैं तो सेम वही रहता है,
कोई कैविटी साइज हमारा देता है हमें 16 ग्राम्स, कोई देता है 20 ग्राम्स, कोई 25 ग्राम्स, ऐसे वेरी करता है। मैं आपको 1 kg का कैलकुलेट करना बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअल का प्राइस निकाल सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो दोस्तों प्राइसिंग का इजी तरीका यह है कि आप मटेरियल कॉस्ट और पैकिंग कॉस्ट ऐड करके उसमें 40 to 50% मार्जिन ले सकते हैं। इससे आपका अपनी लेबर, यदि आप खुद भी वर्क करते हैं, आपने एडिशनल लेबर नहीं रखी हुई है, तो आपकी लेबर कॉस्ट, आपकी अपनी लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकल जाएगी, क्योंकि ये सारा हैंडवर्क है और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, तो इतना मार्जिन तो हम लेना बनता है। सपोज़ हमारी 1 किलो चॉकलेट की मटेरियल कॉस्ट 600 है, पैकिंग कॉस्ट 100 आती है, तो टोटल होता है हमारा 700 रुपीज़। इसमें आप 40 to 50% मार्जिन, यानी कि 700 में आप 300 रुपीज़ और ऐड करके सेलिंग प्राइस आपका बैठता है 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ पर kg। अब यदि आपका 1000 रुपीज़ पर kg प्राइस है, तो आपने फिर ये काउंट करना है कि हमारी कितनी चॉकलेट्स इसमें बनी है, फिर आपको डिवाइड करके इंडिविजुअल चॉकलेट का प्राइस निकालना है। ये सबसे इजी मेथड है। एक और क्वेश्चन आपने बार बार पूछा है कि हम चॉकलेट सेलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो आप बेकरी शॉप्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ऑर्डर्स देंगे, या आप अपना फ्रेंड्स ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि इस टाइप से मैं चॉकलेट्स बनाती हूँ या बनाता हूँ, और गिफ्टिंग कर सकते हैं आप फ्रेंड्स को। जब वो आपकी चॉकलेट्स लाइक करेंगे फिर वो आपको ऑर्डर भी देंगे। और दोस्तों अब तो दीपावली नज़दीक आ रही है। ये एक ऐसा ओकेजन है कि हर कोई व्यक्ति मीठा गिफ्ट करता है, और मिठाई की जगह चॉकलेट गिफ्ट करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। मिठाई में हमें आज इतने फेस्टिव सीजन्स में हमें नकली मावा, नकली घी, ये सब कुछ यूज़ होता है। चॉकलेट की शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है, इसलिए फेस्टिव सीजन्स में मिठाई वगैरह तो बहुत लोग मिठाई खाने से परहेज करते हैं। चॉकलेट आप आराम से रख कर खा सकते हैं, होममेड होती है, नीट एंड क्लीन तरीके से बनी होती है। दोस्तों दीपावली, रक्षाबंधन, वैलेंटाइंस, क्रिसमस, ये सभी ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसमें सभी लोग स्वीट गिफ्ट करना पसंद करते हैं, और चॉकलेट बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। होममेड चॉकलेट्स की एक खासियत ये है कि आप जिनको गिफ्ट कर रहे हैं उनको क्या टेस्ट पसंद है, उनके अकॉर्डिंग आप चॉकलेट बना सकते हैं जैसा उनको पसंद है। उनको प्लेन चॉकलेट्स पसंद हैं, ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स, नट्स, फ्रूट एंड नट चॉकलेट, जो भी आपकी रहती हैं। तो दोस्तों ये वाला वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। इसमें मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको कोशिश की है चॉकलेट मेकिंग, पैकिंग, प्राइसिंग सभी कुछ बताने की। अभी मैं इसका पार्ट 2 और लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको चॉकलेट कलरिंग, फ्लेवरिंग और थोड़ी एडवांस चॉकलेट्स बताऊँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यही हमें हौसला देते हैं और आगे और नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आने का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, इट्स योर होस्ट सोमना।